So hey guys, this is Jaspreet Singh and today I'm gonna tell you a very important thing which matters a lot in our day-to-day life. But due to the lack of the information or due to the ignorance, we miss out much of the opportunities which we have. So don't worry guys, I am with you. And the important information about which I am talking is the body clock. ये बॉडी क्लॉक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ढंग से बताऊंगा कि ये हमारे लिए बहुत क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या पॉइंट्स है जिसको आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के साथ में पूरा बने रहिएगा पूरे अंत तक। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो के अंदर आने के लिए। और इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नई नई वीडियोज़, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वीडियोज़ आती रहती हैं। तो उसके साथ में अगर आपको जुड़ना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और उसके साथ में एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आप एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए, ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गो एंड डीप डाइव इनटू द टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि व्हाट इज बॉडी क्लॉक। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में देखेंगे, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ए लाइक अ क्लॉक। वो एक क्लॉक है। सारी क्लॉक एक इंटरवल के साथ में, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो डे एंड नाइट जो साइकिल है वो भी एक क्लॉक है एक टाइम के बाद में, और हमारी बेसिकली जो क्लॉक होती है वो भी उसी के साथ में अलाइन होती है। लेकिन ये हमारी एक बायोलॉजिकल नेचुरल क्लॉक है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है, हमारे ब्रेन के अंदर वो हमेशा चल रही होती है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आपको जो भी कोई भी स्लीपीनेस या फिर कोई भी ईटिंग हैबिट्स और कोई भी ड्रिंकिंग हैबिट्स, कोई भी किसी भी टाइप की आपकी कोई भी हैबिट होगी, उसको सारी चीज़ों को ट्रैक कर रही होती है। आप कब खाना खाते हैं, कब पानी पीते हैं, सब चीज़ को ट्रैक कर रही होती है। उसके बाद में वो हर समय उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो रहा है और ये अलाइन होती है नेचर की क्लॉक के साथ में, जो कि डे एंड नाइट वाली क्लॉक होती है। एक हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, जो कि स्लीप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये स्लीप हार्मोन होता है। बेसिकली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी साइकिल। और ये बॉडी क्लॉक जो होती है इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है सर्केडियन रिदम इन द बायोलॉजी। लेकिन वो सब तो ठीक है, ये अब हो गया। सो बेसिकली आई डोंट वांट टू गो इन डीप इनसाइड द बायोलॉजी। बेसिकली यही आपको सार है कि एक ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि डे एंड नाइट की क्लॉक के साथ में अलाइन होती है। हमारी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज को ये ट्रैक कर रही होती है और उसके साथ में हमारी बॉडी के उसी टाइप से बॉडी को रिएक्ट करवा रही होती है। हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी इंटरनल फंक्शनिंग है वो भी इसी के अंदर ही ट्रैक हो रहे होते हैं और वो भी अपने आप इसी साइकिल के कारण से ही वो चल पाते हैं। हमको किस समय पे भूख लगनी है, किस समय पे प्यास लगनी है, इवन हमारा कई बार फोकस जो बन रहा होता है वो भी इसी के अंदर ही रिलेटेड होता है। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट टॉपिक। बट वो सब तो ठीक है, अब इसके अंदर ये देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आपने बेसिकली ये तो जान लिया कि बॉडी क्लॉक क्या है, लेकिन अब इसके अंदर एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ इसी के अंदर ही कि हमें जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें जो दिखता है वो हमारी स्लीप साइकिल्स पे पड़ता है। क्योंकि हम अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को थोड़ा बहुत कई बार बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव थिंग नहीं है। और इसके कारण से क्या होता है, हमारी स्लीप साइकिल जो कि ट्रैक करी जा रही है हमारी बॉडी क्लॉक के द्वारा, उसके अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगले दिन वो हमारी बॉडी जो डे एंड नाइट वाली जो क्लॉक है उसके साथ में सिंक करने की कोशिश करती है। हमें रात के टाइम पे जो मेलाटोनिन जो मैंने हार्मोन बताया वो मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैं इसको समझा सकूं, इसके पीछे की साइंस समझा सकूं कि मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो क्या करता है कि वो लाइट डिटेक्टिंग लाइट सेंसर है तरीके से हमारी बॉडी का, एक वे के साथ में बोलूं तो ये क्या करता है कि ये बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करता है। जैसे ही लाइट डिटेक्ट करता है, लाइट जैसे ही लाइट की कमी इसको दिखती है, जैसे ही अंधेरा दिखता है, डार्कनेस दिखती है, वैसे ही मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, हमें नींद आना शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी ये इंडिकेशन देती है कि अब आपको सोना है। लेकिन हमने आजकल बिल्कुल आर्टिफिशियल लाइट्स जो हमारे आसपास में बना ली हैं उसके कारण से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि अब मेलाटोनिन जैसे ही लाइट सेंसर है तो वो लाइट रात को भी सेंस करने लग जाता है, तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। तो हमारी स्लीपिंग हैबिट्स में एक तो हम खुद इग्नोर कर देते हैं, दूसरा वो स्लीप आना भी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हमें कई बार जो रात को नींद नहीं आती है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में बहुत ही ज्यादा कॉमन होती हैं। सो दिस इज द मेन फैक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है इसके कारण से, जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ही ज्यादा इसके कारण से।
देयर इज अ वेरी बिग लिस्ट जो कि हम देख सकते हैं इसके कारण से जो कॉज होती है। जैसे ही हम अपनी स्लीप को हम ध्यान देना कम कर देते हैं, जैसे ही लैक ऑफ स्लीप होने लग जाता है हमारे साथ में, तो उसके साथ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसके अंदर जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिफिकल्टी लर्निंग, स्लोड रिएक्शन टाइम, हमारा रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, एंड एक्सेट्रा मैनी, देयर इज अ वेरी बिग लिस्ट। एंड उसके साथ में जो बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ में इसके बाद में प्रॉब्लम्स जो आती हैं, वो दिन में हमें नींद आती है, दिन में हमें स्लीपीनेस फील होता है। तो कई बार हम जब सो के उठते हैं तब हमें ऐसा फील होता है कि बहुत ही ज्यादा हम उदास से हो रखे हैं। उसके बाद में कई बार हमें बहुत ही ज्यादा रम्पी सा फील होता है और बहुत ही ज्यादा ट्रबल आता है कई बार हमें किसी के साथ में कम्युनिकेट करने में। जैसे ही हम उठते हैं हमारा एक कांटेक्ट नहीं बन पाता है बाहर की दुनिया के साथ में। हम सो करके उठे हैं लेकिन फिर भी हमारे पास में कई बार फ्रेशनेस नहीं होती है। इसका कारण ओनली जो बाहर दिखता है वो ही नहीं, ये इंटरनली भी हमें बहुत ज्यादा वीक कर रही होती है, जैसे कि पुअर डाइजेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड वेट गेन एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द लैक ऑफ स्लीप एंड सेटिंग द टू अर्ली अलार्म। हम बहुत ही ज्यादा जल्दी अलार्म सेट कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली उतनी नींद चाहिए होती है जितनी हमारी बॉडी मांग रही होती है, लेकिन हम अलार्म सेट करके उसको आर्टिफिशियली पुश कर रहे होते हैं कि हम उसको लेस स्लीप देंगे, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फॉर हेल्थ दिस ऑल्सो लीड्स टू मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दिस, बट वी जनरली इग्नोर दोज प्रॉब्लम। हमें ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम्स हमें इग्नोर करनी चाहिए, उसका रीजन कुछ और है, लेकिन डायरेक्टली लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो रिलेटेड विद द बॉडी क्लॉक। सो इसके कारण से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। सो नाउ कम ऑन टू द वेज दैट हमने ये तो देख लिया कि अब क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि ये किस तरीके से सही होगी, हमारे किस तरीके से काम आएगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी हैबिट्स को अपनाना चाहिए जिसके कारण से हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो। अब हमने इस चीज को सीरियसली समझ लिया है कि क्या चीज है, तो लेट्स बिगिन। सो इसके अंदर दो चार मेन पॉइंट्स इसके अंदर ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि इसके अंदर हमने देखा कि ये कॉज होती है क्योंकि हमारी स्लीप हम अच्छी तरीके से नहीं ले पाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, कीपिंग consistent sleeping habit, keeping a consistent sleeping schedule, this is a very important point for maintaining our body clock। हमें consistent sleep pattern चाहिए, हमें एक exactly टाइम पे सोना है, exactly टाइम पे उठना है। आपने अगर मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो उसके अंदर आप जाकर के देख सकते हैं। उसके अंदर भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो हम सोच भी नहीं सकते ये चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आप लोग इस चीज के बारे में अवेयर हो सके, या फिर अवेयर हैं तो थोड़ा इग्नोर ना करें। सो कंटिन्यूइंग द वीडियो, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कि कीपिंग ए कंसिस्टेंट स्लीपिंग शेड्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इन दिस वी कैन सी दैट हम लोग आर्टिफिशियल लाइट के साथ में बहुत ज्यादा घिरे होते हैं। कोशिश करें कि आप एग्जैक्टली जब आप सोना चाहें तब उसके साथ में आर्टिफिशियल लाइट का कॉन्टैक्ट जितना हो सके कम करने की कोशिश करें। मोस्टली आपकी जो मोबाइल से जो ब्लू रेज, जो ब्लू लाइट निकलती है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वो जो हमारा स्लीपिंग हार्मोन है मेलाटोनिन, उसको ये गलत इंडिकेशन मिलता है कि अभी भी रात नहीं हुई है। सो हमें मोबाइल के अंदर ब्लू लाइट फिल्टर्स होते हैं उसको लगाना चाहिए, किसी भी तरीके से ग्लासेस लगा करके या फिर किसी भी तरीके से हमें ब्लू लाइट को कम करना चाहिए। फिल्टर आउट द ब्लू लाइट्स फ्रॉम योर डिवाइसेस बाय यूजिंग द ग्लास और द फिल्टर एप्स इन योर मोबाइल फोन और डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेट्रा। सो जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, उसके साथ में ही बेसिकली हमने समझ लिया है कि ये जो बॉडी क्लॉक है वो हमारे ईच एंड एवरी पैटर्न को ट्रैक कर रही होती है और उस हिसाब से एक्ट करवा रही होती है। उसी के साथ में इवन हम स्टडीज के अंदर अगर हम देखें तो साइंटिस्ट ने ये फाउंड किया है कि हमारी ये जो लैक ऑफ स्लीप है उसके कारण से जो हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से एक्ट करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम रॉन्ग टाइम पे इन्फेक्शन फाइटिंग बैक्टीरियाज बनाने लगता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन स्टडीज के साथ में फिर ये पाया गया है कि 5 दिन तक कंसिस्टेंटली 8-8 घंटे की स्लीप ली जाए तो ये चीज बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाती है। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट वी शुड कंसिडर बॉडी क्लॉक एज अ वेरी मेजर next time you feel sleepy, hungry or thirsty, remember that this is not due to the chance, this is due to your body clock. So that's it guys in this video show। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको एक इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके आपको इसके साथ में अवेयर करा करके आई थिंक कि आपकी इसके साथ में थोड़ी बहुत हेल्प कर सका। सो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद आपका, और बनिए रहेगा मेरे चैनल के साथ में। इसमें अभी तो शुरुआत है, इस चैनल के अंदर अभी बहुत कुछ आना बाकी है। सो गाइज इसके साथ में जुड़ जाइएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा, उसके साथ में बेल आइकन
आइकन का बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ईच एंड एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इफ यू थिंक दैट ये वीडियोस किसी की हेल्पफुल हो सकती हैं तो प्लीज गाइस शेयर दिस वीडियोस एज मच एज यू कैन। दिस मीन्स अ वेरी लॉट फॉर मी इफ यू शेयर दिस वीडियोस ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस और समथिंग और इन योर फेसबुक। सो गाइस, कोई किसी भी तरीके का कमेंट हो, किसी भी टाइप का रिव्यू हो, किसी भी टाइप का सजेशन हो, फील फ्री टू लीव अ कमेंट in the comment section of this video. So I'm signing off. Let's meet in a new video. Bye bye.